अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एनिमल मूवी पे, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हर तरफ इस पे बात हो रही है। इवन के पाकिस्तानी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बहुत रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको भी पैसे मिले हैं कि आप इसको प्रमोट करें। तो उनमें एक मरियम परवेज़ हैं, वो भी कह रही हैं आप ज़रूर जाके देखिए, इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। तो बहन ये भी बता दें कि इस मूवी में ऐसा है क्या कि जाके देखें। ये है कौन सी जनरेशन के लिए बड़ी ये सूटेबल मूवी है, यंग जनरेशन के लिए, ओल्ड जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए। इसमें किस जनरेशन से रिलेट क्या है वो जो जाके इसको देखें। इस मूवी को जी स्टोरी जो है बिल्कुल थक्कड़ है, बिल्कुल बकवास है और बहुत सारी स्टोरीज़ को लेके एक चरबा है। एक्चुअल में ये स्टोरी बेस्ड मूवी है ही नहीं, इसमें स्टोरी कुछ नहीं है, जस्ट सीक्वेंस चल रहा है एक्शंस का। और आपने अगर एक्शंस आप देखना चाहते हैं, आपके अंदर इतना ज़्यादा वायलेंस है कि जो आपका किसी ऐसे ही वाहियात वायलेंस को ही देख के निकल सकता है, तो फिर आप इस मूवी को, वायलेंस बेस्ड मूवी को जाके ज़रूर देखें, जिसमें हर सीन के बाद एक ऐसा सीन आएगा जो कि आपके इमेजिनेशन को जाके एक धचका देगा कि हाँ, ये वायलेंस उस पहले वाले सीन से ज़्यादा है। तो फिर अगर ये वाली चीज़ आपने देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर जाके देखें। जहाँ तक है कि ये इसमें एक बाप और बेटे के रिलेशन को दिखाया गया है, कैसे जो है फादर का जो है अपनी औलाद के लिए रोल क्या होना चाहिए, कैसे एक टॉक्सिक फादर जो है उसकी वजह से एक बच्चा जो है वो कैसे क्राइम की तरफ चला जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है और इसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही सेंसिटिव तरीके से मूवी बनाई जानी चाहिए थी। उसमें स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती, उसमें डायलॉग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, उसमें शो ऑफ बिल्कुल कम होता, उसमें इन ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट चीज़ों को बड़ी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट किया जाता, जो कि यहाँ मिसिंग क्या, यहाँ सिरे से हैं ही नहीं। इस मूवी में वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस मूवी में आपको हर चीज़ को एक्स्ट्रा एग्जैजरेट किया गया है, चाहे वो कह लें कि वायलेंस के सीन हैं, चाहे वो शो ऑफ के सीन्स हैं, चाहे वो मारकुटाई दिखाई जानी है, चाहे वो अब्यूसिव लैंग्वेज है। डायलॉग तो इसमें मुझे एक भी काम का नज़र नहीं आया। और अगर आपने देखना है तो इसमें सेक्स के जो सीन्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। इसमें अल्फ़ा मेल को वो दिखाने की भरपूर कोशिश नहीं की गई, बल्कि बेस्ड ही इसी चीज़ पे किया गया है। ये स्टोरी जो है ये अल्फ़ा मेल, अगर आपने देखना है तो जाके आप देख लें। इसमें इस मूवी को देखते 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 आप भूल जाएंगे कि यहाँ पे इस प्लेनेट पे कोई एक और जेंडर भी जो है वो एग्जिस्ट करता है, फीमेल्स या वुमेन्स। ये जस्ट मेल्स रिलेटेड स्टोरी है, और जाएं और जाकर ज़रूर देखें, एंजॉय करें। और गलियों में खड़े होने वाले जो छोटे छोटे गुंडे अपने आप को समझने वाले लड़के हैं या लौंडे लपाड़े हैं, वो ज़रूर जाएं और इस मूवी को देखें और एंजॉय करें। और मज़ीद ऐसा कुछ सीखना अगर रह गया था बाकी, तो वो इस मूवी को देख के सीख लें। यहाँ तक इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो क्या है, जस्ट क्रिंज और मिसोजिनिस्ट से भरपूर मूवी है। हर सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश करने के चक्कर में जो डायरेक्टर है उसने यूँ किया है कि जो हीरोज़ हैं उनकी बॉडीज़ को नंगा बार बार करके दिखा दिया गया है। जो मोस्टली जिस तरह के सेक्स सीन और दिखाए जाते थे इंडियन मूवीज़ में, इंटरमीडिएट सीन जो दिखाए जाते थे उनको भी बहुत ज़्यादा उसने लंबा खींचा है और हर हद पार करने की कोशिश ज़रूर की है। और काफ़ी हद तक वह डायरेक्टर जो है वो इसमें कामयाब भी है। उसने ज़्यादा अच्छे तरीके से नंगा जो है वो दोनों करैक्टर्स को, मेल और फीमेल्स को दिखाया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मूवीज़। और जी ये जो हीरो है उसका हर रिलेशन के साथ फड्डा हो रहा है, चाहे वो उसका बाप है, चाहे उसका बहनोई है, चाहे उसकी बहनें हैं। और इन द एंड वो अपनी लवर के साथ भी फड्डे कर रहा है और अपनी बीवी के ऊपर वो हाथ उठा रहा है, उसके ऊपर वो गन कस रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको गले से पकड़ रहा है। और यही सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो आजकल की यंग जनरेशन के जहनों में भरी पड़ी थी हैं कि एक अल्फ़ा मेल जो है वो ऐसे ही ट्रीट करता है और औरत जो है उसको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। वो जस्ट यहाँ पे इसलिए एग्जिस्ट कर रही है कि वो मुझे रिलैक्स करे, इसके बाद उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी, ये सारा कुछ इस मूवी में बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा मेरे तो ख्याल में यहाँ पे फ़ीमेल करैक्टर होने नहीं चाहिए थे, उनकी जगह डमीज़ रख देनी चाहिए थी। जिस तरह के उनके रोल्स हैं, जिस तरह के उनको दिखाया गया, तो वो डमीज़ भी करैक्टर बड़े अच्छे तरीके से कर लेती। और जो है
जी, बॉबी देओल का रोल वो तो इतना ही छोटा है जितना कि हमें प्रीमियर में या ट्रेलर में नज़र आ रहा है, मूवी में भी इतना ही छोटा है। अब मुझे नहीं समझ कि लोग उसको इतना हाइप क्यों दे रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग कर दी, इतना अच्छा रोल। और वो अपनी शादी के दिन पे उसको न्यूज़ मिलती है, जो चौथी पाँचवीं पता नहीं वो शादी कर रहा है, उसमें न्यूज़ मिलती है उसके भाई के मरने की, और उसी बंदे को वो मार देता है और उस पे क्लैपिंग हो रही है और थिएटर में नारे लग रहे हैं। क्या कि वायलेंस इतना अच्छा वायलेंस हो गया है। और उसके बाद फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी ही बीवी के साथ वो जो कर रहा है, तो एक तरह से अपनी ही वाइफ का रेप कर रहा है, तो वो बड़ा अच्छा है। मतलब कि क्या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दिमाग पागल हो जाता है ये सोचने में कि डायरेक्टर को क्या लगा कि हर सीन को वो ज़्यादा थोड़ा एक्सपोजिंग तरीके से प्रेजेंट कर दे, ज़्यादा क्रिंज दिखा दे, ज़्यादा न्यूड सीन ऐड कर दे और वायलेंस को बड़े वाहियात तरीके से किसी के प्राइवेट पार्ट को पकड़ के खींच के दिखा दे तो वाह वाह हो जाएगा। और शो ऑफ असली को इस कदर असला दिखाया गया है जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और ला नाम की तो कोई चीज़ इस मूवी में दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रही। दूर दूर तक नज़र क्या ना, एक एक डमी पुलिस मैन इसमें नहीं दिखाया गया। पुलिस कहाँ है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, बस लोग जा रहे हैं एक दूसरे का गला काट रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैमरे की आंख से नज़दीक से दिखाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी का गला कट जाए तो इस तरह होगा और इस तरह उसका खून निकलेगा, इस तरह आवाज़ आएगी और इस पे क्लैप हो रहा है और इस तरह इस मूवी को बड़ी हाइप दी जा रही है और लोग कह रहे हैं कि जाएं जाएं ज़रूर देखें। क्या देखें भाई, इसमें से क्या देखें कि कैसे एक अपनी हीरो जो है वो अपनी ही वाइफ के ऊपर गन कास रहा है, दूसरा जो विलन है वो कैसे अपनी ही वाइफ के साथ रेप कर रहा है, कैसे वो जो है इलीगल असला होना चाहिए, कैसे वो अपने बाप के ऊपर शूट कर रहा है, कैसे जो है दादा की शादियाँ निकल आती हैं। मतलब कि क्या देखना है इस मूवी में, जस्ट शो ऑफ। पहले ही हमारी यंग जनरेशन जो है वो पागल हो चुकी है और ऊपर से इस तरह की मूवीज़ आएँ और उनको वैलिडेशन मिल जाए कि हाँ हमारे ज़हनों में जो चल रहा है, जो हम पागलपन सोच रहे हैं वो वैलिड है, ये होना चाहिए। ये सारा कुछ देखने के लिए इस मूवी को जाएं। ठीक है, इंडिया वाले बना रहे हैं, बनाएं, दिखाएं वो अपनी यंग जनरेशन को। हमारे यूट्यूबर क्यों कह रहे हैं कि देखें, हम क्यों देखने जाएं, हमें क्या स्यापा पड़ा है कि ऐसी मूवीज़ को उठें देखने जाएं। ऑलरेडी हमारे पास क्या और कोई काम नहीं है क्या? हम सेंसिटिव इश्यूज़ को वायलेंस के ज़रिए ही प्रेजेंट करेंगे अपनी यंग जनरेशन के आगे? वो तो पहले ही वायलेंस से भरी हुई है, फिर उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ये करने को तैयार है, यही करना चाहती है। इन्हीं सारी चीज़ों से रोकने के लिए हम मूवीज़ ऐसी चाहते हैं कि बने कि इनके अगर वो मूवीज़ से ही सीख रहे हैं तो कम से कम मूवीज़ के थ्रू उन्हें ऐसे मैसेज जाएँ कि ये सब कुछ गलत है। तो जब ऐसी मूवीज़ ही बन रही हैं तो फिर उनको क्यों हम कहें कि जाओ जी जाके देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये मूवी नहीं देखनी चाहिए, ये जस्ट क्रिंज है, वाहियात है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें म्यूज़िक भी कुछ, हर चीज़ इसकी बकवास है, चरबा है और घटिया तरीन है, वायलेंस से भरी हुई मूवी है और ख़राब ज़हन को मज़ीद ख़राब करने के लिए और किसी नॉर्मल ज़हन को भी ख़राब करने के लिए ये काफ़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।